और संभल से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जतिन, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? बावड़ी के पास मंदिर में आज पूजा अर्चना की जाएगी, क्या लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं? पूजा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आज एक तरीके से संभल में जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट पे रखी गई है। लेकिन संभल से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर चंदौसी में जो बावड़ी मिली है उसमें खुदाई का काम आज जारी रहेगा। लेकिन सबकी निगाहें उस बावड़ी से तकरीबन 150 मीटर दूर जो बांके बिहारी मंदिर है उस पर भी टिकी हुई है। वहाँ पर पूजा अर्चना करने को लेकर कुछ लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि दोपहर बाद पहुँचने की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के बीच जो संभल के राजा थे वो शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें संभवतः वो किस तरीके से उनकी विरासत को नष्ट किया गया, उनके साम्राज्य द्वारा जो प्राचीन स्मारकें बनाई गई उनको नष्ट किया गया, उसको लेकर वो तमाम ब्यौरा देंगे। और इन्हीं कड़ियों में जो संभल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंगोल फोर्ट भी पहुंचेगा, एएसआई की टीम को साथ लेकर पहुंचेगा। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ये बात कर रहा है कि संभल का जो इतिहास है, संभल की जो अध्यात्म की दुनिया एक नगरी थी उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करना है। और यही कारण है कि एएसआई की टीम हर उस जगह संभल में पहुंच रही है जो कि संभल के इतिहास और उसकी प्राचीन नगरी होने के सबूत दर्शाता है। और आज इसी क्रम में एएसआई की टीम अलग अलग जगहों पर जाएगी भी। लेकिन निगाहें जुम्मे की नमाज को लेकर है, उसको लेकर 10 पीएसी की कंपनियों को डिप्लॉय किया गया है। सीसीटीवी कैमरे हिंसा के बाद से इंस्टॉल कर लिए गए थे। कोतवाली से उन सभी सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो नजर है वो रखी जा रही है। लेकिन सुबह की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो संभल सुबह की तस्वीर कुछ इस तरीके से भी है। आज थोड़ी ठंड भी है, लोग घर से बहुत कम निकल रहे हैं और एक तरीके से 85% मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जुम्मे की नमाज के बाद ही लोग जो है वो अपनी दुकान खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे में आज फिर से जुम्मे की नमाज जो है वो होने वाली है। दूसरी तरफ जो तमाम मंदिर निकल रहे हैं, कूप निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, उनकी खुदाई को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। आज के समय में खुदाई वहां पर की जा रही है। 10 बजे के बाद जो तमाम श्रमजीवी है वो वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद खुदाई का काम अलग अलग कूप में किया जाएगा। लेकिन सब बात वही है कि संभल के इतिहास को रिवाइव करना है, उसके सौंदर्यकरण को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और आज सबकी निगाहें चंदौसी में भी रहने वाली है, जामा मस्जिद के अंदर जो नमाज। बिल्कुल, देखिए जतिन, आज बहुत कुछ और हर दिन बहुत कुछ संभल में देखने को मिल रहा है। आप नजर बना के रखिए, तमाम तस्वीरें आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां संभल में खुदाई का काम जारी है तो दूसरी तरफ बांके बिहारी मंदिर जहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन संभल जिस पर पूरे देश की निगाह इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहां से हर दिन सनातन के प्रमाण मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब संघ की तरफ से भी साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि जो भी सच्चाई संभल में है, खास करके जो हिंदू के साथ अत्याचार हुआ है, जिसे दबाने की कोशिश की गई है, अब वो सबके सामने आनी जरूरी है। और इसी को लेकर अब किस तरीके से सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है, आपको पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लेकर सोमनाथ तक संघ का संदेश स्पष्ट है। इतिहास में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, तो सच से अब पर्दा उठना चाहिए, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। उसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बात अब संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर की ओर से क्लियर कर दी गई है। वो भी ऐसे वक्त में जब संभल समेत कई जगह मंदिर मस्जिद विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रोक लगाने की अपील की। जबकि संघ के मुख्य पत्र माने जाने वाली पत्रिका ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर के लिखे संपादकीय में कहा गया, विवादित स्थलों और पुराने स्ट्रक्चर का सही इतिहास जानना जरूरी है। न्याय और सच्चाई जानने के अधिकार तक जरूरी है। और ऐसी पहुंच से इनकार करना सिर्फ इसलिए कि बुद्धिजीवी घटिया धर्मनिरपेक्षता को लागू करना जारी रखना चाहते हैं। इससे कट्टरवाद, अलगाववाद और शत्रुता को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक कटुता और असमंजस को खत्म करने के लिए समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुसलमान सच्चाई को स्वीकार करें। ऑर्गेनाइजर ने जिस प्रकार से यह पब्लिश किया है, छापा है कि जिस तरीके से मुगलों ने जो हिंदुओं पे अन्याय किया, सबसे पहले देश के वर्तमान मुसलमानों को इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि हिंदुओं पे अन्याय हुआ। बिल्कुल, मैं ऑर्गेनाइजर के जिस लेख के लिखा है, इस लेख में जो अभिव्यक्ति की गई है उसको मैं समर्थन करता हूं। यह जरूरी है कि हिंदुओं के प्रति दिल साफ रखिए और हिंदुओं को उनके मंदिर को वापस करिए। जो विदेशी आक्रांता है, भारत के मुसलमानों ने उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, उन्होंने भारत के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए।
और यह बात का अर्थ यही है कि जो अन्याय हुए उसको स्वीकारना चाहिए, वो अन्याय थे इसको मानना चाहिए। तो दोनों बातों का एक ही अर्थ है। उस समय के इतने बड़े लोगों ने यही बात कही थी और मुझे लगता है वही भूमिका योग्य है। संघ से जुड़ी पत्रिका में ये मुद्दा ऐसे वक्त में उठा है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सद्भावना की वकालत की थी। मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की थी, जिससे विरोधियों को मौका मिल गया। तो वहीं संत समाज भी उनके बयान के खिलाफ उतर गए। मैं मोहन भागवत की वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। माननीय मोहन भागवत जी का जो बयान था वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर हिंदू को ये कर्तव्य है, धर्म है कि जो भी हमारी प्राचीन विरासत है उसको हम लीगल तरीके से लेंगे। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम लेके रहेंगे। कुछ सालों में सबको साथ लेकर चलने की लाइन लेने वाले भागवत 74 साल के हो चुके हैं। वो 2009 में संघ प्रमुख बने थे। उनसे पहले कि सुदर्शन ने 70 साल की उम्र के बाद पद छोड़ दिया था। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की लाइन और फिर भागवत का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला प्लान, जिस पर अब संघ का ही एक इशारा और ऊपर से साधु संतों का अड़े रहना, क्या ये इशारा है कि संघ में शीर्ष पर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे, 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियों और नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पूर्व पीएम के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। जो इस देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करा उसको हम भुला नहीं सकते। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। कल रात देश ने अपने एक सपूत को खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देर रात निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष समेत देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, देश अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास भी किए। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के साथ अपनी कई तस्वीरों को साझा किया और उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन विरले राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा